चैप्टर 41 हरी बीमारी। उसके पास जो कुछ बचा था वह नाव थी, जो उन दो नावों में से छोटी थी जिसे एयोमा ने उस समय के लिए बचाकर रखा था। द्वीप पर एक भी डोंगी नहीं थी और वह मछली पकड़ने के लिए यथाशीघ्र एक डोंगी बनाने का इरादा रखता था। ऐसा करने पर वह नाव को नष्ट कर देता और इस तरह शापित पापलगी का अंतिम नामोनिशान भी मिट जाता। इसलिए उसने काम शुरू कर दिया और काम आगे बढ़ा। ले मुआन ने दूसरों के साथ मिलकर मदद की। वह पाल बनाने का काम कर रही थी, कनुआ उसकी मदद कर रही थी। खुश, सभी चीजों के प्रति उसकी पूरी तरह से निष्क्रियता से अनजान, फिर भी कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाती थी। कभी कभी वह स्त्री जिसे उसने अपने दिल में बसा लिया था, वास्तव में एक आत्मा या खोई हुई आत्मा लगती थी, जैसा कि कार्लिन की हत्या से पहले उसे लगी थी। हमेशा वह उसके मन से दूर थी, अछूत थी, जैसे सोमा पर बचपन में उसने जिन गर्ल्स का पीछा किया था। फिर भी वह उसकी थी और उसने उसे प्यार करने दिया। और समय, कनुआ के दिल ने कहा, अपनी बाहों में मुझे ले लेगा। उसकी विचित्रता और उदासीनता ने उसके जुनून को और बढ़ा दिया। एक बच्चा और फिर भी एक आदमी, वह अब एक अद्भुत दुनिया में घूम रहा था। वह हमेशा अकेले में गाता रहता था और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों की आवाज़ों से अलग बनाता था। इसलिए जब औरतें उसे बागों में गाते हुए सुनती तो कहती, ये कनुआ है। और उसके साथ उसकी खुशी और उसके प्रति उसके प्यार और उसके आलिंगन के बावजूद, कैरोलिन में व्याप्त नए जीवन की खुशी और रातों की सुंदरता के बावजूद, जिसमें ताउरी और काटाफा चट्टान पर एक साथ टहलते थे, एक बार भी ले मुआन के मन में खुद को नष्ट करने की इच्छा नहीं आई। ये सब अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपना दिल निकाल दिया था और अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था, यहाँ तक कि जीवन भी। और कल या अगले दिन, एक सुबह एयोमा ने कहा, नाव तैयार हो जाएगा और हम छोटी आयत को जला देंगे जैसे हमने बड़ी आयत को जलाया था। आह हाय, यह क्या है? चट्टान मेरी आंखों के सामने उठ रही है, देखो ताहुकू। लेकिन ताहुकू को कुछ नहीं दिखा। चट्टान पहले की तरह ठोस थी और सूरज उस पर चमक रहा था और उसने ऐसा कहा। डोंगी बनाने वाले ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो चट्टान उठना बंद हो गई थी, लेकिन वह थका हुआ था। उसके कानों में घंटियां बज रही थीं और उसके हाथ गर्म और सूखे थे। और अब थोड़ी देर बाद और दोपहर के करीब एक पापलगी ने, जैसा कि उसे लगा, उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके सिर के चारों ओर एक पट्टी बांध दी। उसे इतना कस दिया कि अगर वह एक साधारण आदमी होता तो वह चीख उठता। वह जमीन पर लेट गया और जैसे ही वह लेटा, एक औरत, जो पोनी की पत्नियों में से एक थी, दौड़ती हुई आई और भागते समय वह हाँफने लगी। मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। महिला चिल्लाई, एयोमा, मेरी दृष्टि मुझसे जा रही है, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। वह जमीन पर गिर पड़ी और कटफा दौड़कर उसके पास आया और उसका सिर उठाया। एयोमा ने अपनी तरफ मुड़कर उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं सका। फिर वह हंसा। फिर उसने गाना शुरू किया। वह पापलगी से लड़ रहा था और उन्हें मार रहा था, बहुत पहले के स्पेनियों और वेलमैन और कार्लिन और रंटान को। उसका गाना जीत का गीत था, फिर भी वह हार गया। गोरे लोगों ने उसे गोरे लोगों की बीमारी से ग्रसित कर दिया था। कैरोलिन के समुद्र तट पर खसरा फैला हुआ था, क्योंकि हरे रंग का जहाज अपने मजदूरों के माल के साथ खसरे की चपेट में आ गया था और उस पर सवार होने के बाद एयोमा ने उसकी नियति तय कर दी थी। पोनी ने ही सच्चाई का अनुमान लगाया था। उसने पहले भी खसरा देखा था और अब, जहाज को याद करते हुए, वह चिल्लाया कि वे बर्बाद हो गए हैं, कि हरे जहाज से शैतानों ने उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें मर जाना चाहिए। उसे ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एयोमा केवल एक दिन तक चला और लेगून ने उसे लील लिया। तब तक ताउरी, काटाफा, ले मुआन और कनुआ को छोड़कर पूरी आबादी नष्ट हो चुकी थी। कनुआ को कई वर्ष पहले वाना में ये रोग हो गया था और वह इसके प्रति प्रतिरक्षित हो गया था। अन्य लोग, जो शायद अपनी रगों में बह रहे यूरोपीय रक्त के कारण बच गए थे, फिर भी इस रोग का प्रतिरोध कर पाए। लोग या तो मूंगे पर मर जाते थे या फिर लेगून में जलकर मर जाते थे और शार्क उन्हें पकड़ लेती थी, ये कौन जानता था। और जब ले मुआन ने उन्हें देखा तो उसे लगा कि यह काम हरी बीमारी ने नहीं किया है, बल्कि उसने स्वयं किया है। वह कैरोलिन पर यह अभिशाप लेकर आई थी। वह स्कूना और गोरे लोगों को लेकर आई थी।
वह स्कूना को हरे जहाज से मिलने ले गई थी। यह उसकी माँ, ली हुआन की माँ थी, जो उसे मारने और मारने के लिए उसके अंदर पहुंच रही थी। मरने से पहले एक स्पष्ट अंतराल में एयोमा ने उसके हाथों को पकड़ लिया था और उसे यह बताया था, लेकिन उसे एयोमा के बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह जानती थी, और वह असहाय और बेपरवाह होकर देखती रही। वह कुछ नहीं कर सकती थी, और लोग गुजर गए, भूतों की तरह गायब हो गए, मक्खियों की तरह मर गए, जबकि हवा धीरे धीरे बह रही थी और सूरज चमक रहा था और सीगल मछलियां पकड़ रहे थे और भोर हमेशा की तरह सुबह के द्वार से खूबसूरत हो रही थी।